हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे आपका आरएससी ग्रुप डी में जो यहाँ पर हमने लिया आपके टॉप 5 जोन। और टॉप 5 जोन में देखिए तो यहाँ पर जो आपका देखिए पहला जोन आता है, तो ये आता है आपका देखिए जबलपुर जोन, यानी कि यहाँ पे आता है आपका भोपाल जोन। तो पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए टोटल जो पास कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर है 6330। फेल की बात करें तो दो आपके यहाँ 1788 यानी कि 2788 कैंडिडेट यहाँ से पीईटी में डिसक्वालीफाई हो गए। उसके बाद अपेयर कैंडिडेट देखें तो 9118 कैंडिडेट ने यहाँ से पीईटी को अटेम्प्ट किया। उसके बाद अगर हम देखें तो कॉल फॉर पीईटी जो आपके पीईटी कैंडिडेट थे जिनको यहाँ शॉर्टलिस्ट करा गया था फॉर डीवी के लिए, तो 10,743 कैंडिडेट थे जो यहाँ से डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। अटेंडेंस की बात करें तो 84% यहाँ पे अटेंडेंस बनना है। और पासिंग की बात करें तो पासिंग का जो यहाँ पे परसेंटेज बनना है वो बनना है 59%। काफ़ी कम यहाँ पर देखिए आपको परसेंटेज देखने को मिल रहा होगा जो पासिंग का यहाँ पर परसेंटेज बनना है। और कैंडिडेट देखिए आपके यहाँ पर जो आपके पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए लगभग आपके 10,000, फिर भी देखिए यहाँ परसेंटेज जो है वो लगभग आपका आधा ही यहाँ पर बनना जितने यहाँ पर पीईटी के लिए आपके कॉल करे गए थे, यानी कि पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट करे गए थे। आगे हम देखिए तो आगे यहाँ पर आता है देखिए आपका बिलासपुर जोन, यानी कि आपका देखिए SECR बिलासपुर जोन है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपके टोटल पास कैंडिडेट है वो है 1865। टोटल फेल कैंडिडेट की बात करें तो 1242 यहाँ पे टोटल फेल कैंडिडेट है। उसके बाद अपेयर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो आपके पीईटी को कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया, यानी कि 3107 कैंडिडेट ने पीईटी को अटेम्प्ट किया है। कॉल फॉर पीईटी की बात करें तो 3500 आपके 68 कैंडिडेट हैं जो पीईटी में यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करे गए थे। अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पर जो अटेंडेंस बना आपका 87%, यानी कि काफ़ी कैंडिडेट ने यहाँ पर पीईटी को अटेम्प्ट किया। उसके बाद अगर हम देखें तो पास का परसेंटेज देखिए, यहाँ भी आपको जो पासिंग का परसेंटेज है वो लगभग यहाँ पर आधा ही देखने को मिला है। 52 यहाँ पे परसेंट आपको यहाँ पर जो पासिंग का बनना वो देखने को मिल रहा है। और इसमें भी अगर देखें तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई कर गया आपके पीईटी में जो रनिंग हुई। और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ से पीईटी को स्किप भी कर दिया, यानी कि उन्होंने यहाँ पर पीईटी को अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो बहुत सारे रीज़न की वजह से जो आपके यहाँ पर पासिंग का परसेंटेज है आपका बिलासपुर जोन में तो काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर इसमें देखिए जयपुर जोन की बात करें तो यहाँ पर जो जयपुर जोन है और जयपुर जोन में देखिए तो टोटल पास कैंडिडेट है आपकी 8,129। और टोटल फेल कैंडिडेट देखिए तो 4,087 यहाँ से टोटल फेल कैंडिडेट है। अपेयर्ड की बात करें तो 12,216 कैंडिडेट ने यहाँ से पीईटी को अटेम्प्ट किया है। कॉल फॉर पीईटी की बात करें तो 14,242 कैंडिडेट ने यहाँ से पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट करे गए थे। फिर इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपकी देखिए वैकेंसी थी, तो वैकेंसी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए पीईटी के लिए कॉल शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट थे वो तो हो गए आपकी 14,242। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी थी वो थी आपकी 5,249। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नॉर्मल वैकेंसी आपकी बचती है वो बचती है 3,876। तो ये आपकी हो गई नॉर्मल वैकेंसी। और इसके बाद अगर हम देखें तो अटेंडेंस यहाँ से बनना था आपका 85% है। जो पासिंग का परसेंटेज देखें तो यहाँ पे बनना है 57%। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए जो आपका पर शीट कंपटीशन बनना है वो बनना है 2.09 अप्रॉक्स के बीच में ही आपका जो पर शीट कंपटीशन है वो देखने को मिल रहा है। फिर देखिए हम यहाँ बात करेंगे आपका CR मुंबई जोन में। तो ये देखिए आपका यहाँ पे 4th नंबर का जो जोन है तो CR मुंबई यानी कि आपका मुंबई जोन है। पहले देखें तो टोटल पास जो कैंडिडेट है वो आपके हैं 15,204। और इसमें अगर हम देखें तो फेल कैंडिडेट हैं आपके 4,257। फिर आता है अपेयर्ड, यानी कि जो पीईटी कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया तो 19,261 कैंडिडेट ने यहाँ से पीईटी को अटेम्प्ट किया है। और उसके बाद अगर हम देखें तो कॉल फॉर पीईटी यानी कि पीईटी के लिए जो कैंडिडेट यहाँ से शॉर्टलिस्ट हुए थे वो थे आपके 21,813। और वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी देखिए वैकेंसी है वो है 9,345। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो नॉर्मल वैकेंसी आती है वो है 7,026। तो ये आपकी हो गई यहाँ पे वैकेंसी। और फिर इसके बाद हम अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका अटेंडेंस बनना है वो बनना है 89%। और इसमें अगर हम देखें तो 89 यानी कि आपका 19,461 ये हो गया आपका यहाँ पर पीईटी को जिन्होंने कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पीईटी के पास कैंडिडेट हैं वो इसका जो परसेंटेज बना वो बना 70%। फिर देखिए यहाँ पर आता है आपका एनआर आपका न्यू दिल्ली जोन। और न्यू दिल्ली जोन देखे तो टोटल पास जो कैंडिडेट है वो है 22,196। टोटल फेल कैंडिडेट देखे तो 7,689 यहाँ पर जो आपके टोटल फेल कैंडिडेट है। और अपेयर्ड यानी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे पीईटी को अटेम्प्ट किया है तो 29,885 कैंडिडेट ने पीईटी को अटेम्प्ट किया। इसके बाद आता है देखिए आपका यहाँ पर जो कैंडिडेट है शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर डीवी के लिए तो 35,070 कैंडिडेट यहाँ से पीईटी के लिए आपके शॉर्टलिस्ट करे गए थे। अटेंडेंस की बात करें तो 85 यहाँ पे आपका अटेंडेंस का परसेंटेज बनना। और पास कैंडिडेट देखिए तो यहाँ पे जो आपके पास कैंडिडेट हैं वो है 63%।
फिर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे पासिंग का जो परसेंटेज बनना है आपके 5 जोन में, तो इसमें आपका पहला देखिए आता है यहाँ पर आपका WCR जबलपुर जोन, तो 59% यहाँ से बनना पासिंग का परसेंटेज। और SECR बिलासपुर जोन देखें तो 52%। और इसके बाद NWR देखें तो जयपुर जोन आता है 57%। CR मुंबई जोन देखें तो 70%। इसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ पर न्यू दिल्ली जोन है आपका, यहाँ पर बनना है 63%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पासिंग का परसेंटेज है वो बनना आपका 70%। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस देखिए यहाँ पे जो आपका अटेंडेंस का परसेंटेज बनना है वो बनना है यहाँ पर WCR जबलपुर जोन में 84%, SCAR में आपका बनना है बिलासपुर जोन आता है 87%, NWR जयपुर जोन में देखिए 85%, CR मुंबई जोन में देखिए 89% बनना है, और NR न्यू दिल्ली जोन में देखिए तो 85% यहाँ से आपका अटेंडेंस देखने को मिल रहा है। फिर देखिए 2018 की बात करें तो 2018 में यहाँ जो PET के लिए आपका देखिए कट ऑफ गया, उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करे गए थे फॉर DV के लिए, तो उसमें कट ऑफ में अंतर देखिए तो पहला ये देखिए यहाँ पे आएगा आपका 2019 में जो आपका यहाँ पे PET के लिए कट ऑफ गया, तो जनरल में गया है 65.87, SC में गया है 49.33, और ST में गया है 44.84, OBC में गया है 58 पॉइंट आपका 53। EWS में देखें तो 40 यहाँ से जो आपका भोपाल यानी कि जबलपुर जोन है। फिर आगे हम देखें तो आगे यहाँ पर देखिए जो आपका आता है यहाँ पर, और ये आता है 2018 में PET के लिए जो आपका यहाँ पर कट ऑफ गया था, तो पहले इसमें देखें तो जनरल गया था आपका 75.03, और SC गया 63.51, ST गया 58.61, और यहाँ पर जो आपका OBC कैटेगरी तो इसमें कट ऑफ देखने को मिला था 70 आपका 0.75। इसके बाद देखिए DV की बात करें तो DV के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिला था, तो जनरल में देखिए यहाँ पर जो अंतर देखने को मिला था, तो पहले यहाँ पर अंतर हो गया आपका 3.92 मार्क्स का। OBC की बात यहाँ SC अगर हम देखें तो SC आपका देखिए यहाँ पर आता है जो 3 पॉइंट आपका 3 आप यहाँ है 93 मार्क्स का। उसके बाद देखिए ST आता है, ST में अगर हम देखें तो 5.34 मार्क्स का यहाँ अंतर देखने को मिल रहा है, और OBC देखें तो 4 पॉइंट आपका 72 मार्क्स का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पर जो आपका SC और इसके बाद जो आपकी जनरल कैटेगरी, तो इसमें अंतर जो है यहाँ पे सिर्फ आपका 1 मार्क्स का ही अंतर देखने को मिल रहा है, जो आपका जनरल और SC कैटेगरी में, दोनों ही कैटेगरी में यहाँ पर जो आपका 3.92 का अंतर है, और SC कैटेगरी में 3.93 का। इसके बाद अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो आपका यहाँ पर अंतर है वो आपका ST कैटेगरी और उसके बाद OBC कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। 5 पॉइंट आपका 34 यहाँ पर है, और OBC देखें तो 4.72 यहाँ मार्क्स का अंतर देखने को मिल रहा है। फिर आता है यहाँ पर बिलासपुर जोन, और बिलासपुर जोन देखिए तो यहाँ पर देखिए 2019 में जो यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए PET के लिए, तो इनका कट ऑफ गया है 60.16, SC में गया 50.48, ST में गया 42.68, OBC में गया 57.98, और EWS में गया 40। फिर 2018 की बात करें तो यहाँ पे 2018 में देखिए PET के लिए जो यहाँ पे कट ऑफ गया था वो गया था जनरल में 70.22, और इसके बाद SC देखे तो 59.5, ST देखे तो 52.73 है, और OBC में देखे तो 66.07 है। यहाँ पे 2018 की देखिए 5th DV का कट ऑफ है वो देखने को मिला था, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ आपका देखिए OBC में ही अंतर देखने को मिला था, ये आपका है 2 मार्क्स का। फिर आता है यहाँ पे 2019 में देखें तो आपका ये आता है अजमेर जोन, और यानी कि NWR यहाँ पे जयपुर जोन। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका 2019 का कट ऑफ गया था फॉर PET के लिए, तो जनरल में गया 68.32, SC में गया 54.02, ST में गया 54.08, OBC में गया 61.66, EWS में गया 48.76। इसके बाद देखिए 2018 का यहाँ PET का कट ऑफ देखें तो यहाँ जनरल में गया 73.73, और SC में गया 63.37 है, ST में देखें तो 60.62 है, और OBC में कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है 70.10 का। 2018 देखें तो जनरल में यहाँ पर गया है 76.73 का, और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका कट ऑफ गया है SC कैटेगरी में 66.94 है, ST में देखें तो 66.08 है, और OBC का देखें तो 74.80। अंतर देखें तो यहाँ पर जो अंतर देखने को मिल रहा है देखिए जनरल कैटेगरी में तो 3 पॉइंट का ही लगभग आपको सभी कैटेगरी में अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन SC देखें तो 3.57 है, और ST देखें तो यहाँ पर जो आपका अंतर है वो है 5 मार्क्स का, यानी कि 5 पॉइंट आपका 46 है, और इसके बाद अगर हम देखें तो OBC कैटेगरी का 4 पॉइंट आपका 7। फिर आता है देखिए मुंबई जोन यानी कि CR मुंबई जोन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले देखिए आपका जो कट ऑफ देखने को मिल रहा है PET के लिए, तो जनरल में गया 64.12, और इसके बाद 10 है, और इसके बाद SC देखे तो 51.89, ST देखे 44.35 है, OBC देखे 58.15 है, EWS देखे तो 40 यहाँ से कट ऑफ देखने को मिला था। 2018 में देखिए जो कट ऑफ यहाँ पर गया था PET के लिए, तो 67.96 जनरल है, 58.88 यहाँ पर SC है, 52.58 ST है, और OBC देखे तो 63.08 है। यहाँ पर अगर हम 2018
2018 में देखिए डीवी में अंतर देखें तो यहाँ पर जो अंतर देखने को मिल रहा है तो ये आपका देखिए यहाँ पर है जो 3.32 है, और एससी में देखें तो यहाँ पर 4.19 मार्क्स का अंतर है, और ओबीसी देख यहाँ पर एसटी आता है आपका 5.96, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी देखें तो 6 पॉइंट आपका 03 मार्क्स का अंतर देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका कट ऑफ अगर हम देखें पीईटी के लिए, तो देखिए पीईटी के लिए जो 12वीं डीवी यहाँ पर आई थी तो ये और ये आपका जनरल देखिए सेम ही मार्क्स का यहाँ पर अंतर है वो जनरल कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। और फिर देखिए यहाँ पर जो आपका 63.08 है, और यहाँ से जो अंतर है वो आपका लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पे अंतर देखिए आपका और भी कम देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अंतर है वो देखिए 4 पॉइंट आपका 35 मार्क्स का अंतर ही देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से भी देखें तो जो जिनका भी यहाँ मार्क्स जो है वो आपका पीईटी के बराबर यहाँ पर बनना था, तो उनका भी यहाँ सिलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। फिर आता है देखिए चंडीगढ़ जोन की बात करें तो एनआर यहाँ पे न्यू दिल्ली जोन है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 2019 में जो कटाव देखने को मिला था देखिए जनरल में गया था 70.98, एससी में गया 60 पॉइंट आपका 08, एसटी में गया 50.18, ओबीसी में गया 64.77, ईडब्ल्यूएस में गया 57.75। इसके बाद 2018 में देखें तो यहाँ पे पीईटी के लिए जो कटाव देखने को मिला था जनरल में था 75.07, और यहाँ पर जो एससी में कटाव गया था वो 64.39, एसटी में गया 55.13, और ओबीसी में गया 63.55 अंतर देखने को मिला था 4 पॉइंट आपका 3 मार्क्स यहाँ जनरल में। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एससी कैटेगरी आता है 3 पॉइंट आपका 82 है, और इसके बाद एसटी देखें तो 6.3 मार्क्स का है, ओबीसी देखें तो 5.15 का अंतर देखने को मिला था। इसके बाद देखिए सेकंड डीवी का कटाव भी यहाँ पर जारी हुआ था, और उसके बाद देखिए फोर्थ डीवी का कटाव भी यहाँ पर जारी किया, यानी कि जिनका मार्क्स भी कटाव के बराबर यानी कि पीईटी के बराबर कटाव था उनका यहाँ डीवी के लिए वो कैंडिडेट भी शॉर्टलिस्ट हो गए थे, और जो इसके बाद भी आपके बचे हुए कैंडिडेट थे उनका यहाँ पर फोर्थ डीवी तक सिलेक्शन देखने को मिला था। फिर देखिए इसमें अगर हम बात करें आपका आता है यहाँ पर पहले जो फाइनली डीवी की बात करें तो यहाँ पर जो आपका आएगा पहले आता है यहाँ पर आपका जबलपुर जोन, और जबलपुर जोन देखिए तो यहाँ पर जो आपका कटाव देखने को मिल रहा है तो पहले अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी में जो यहाँ पे कटाव बनना है वो बनना है 68 से यहाँ पर 69 के बीच में। फिर इसके बाद ओबीसी कैटेगरी देखिए तो ओबीसी का कटाव यहाँ पे बनना है 62 से 63, और ओबीसी कैटेगरी आपकी है और यहाँ पे कटाव आपका बनना है 62 से 63, तो यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ है। इसके बाद आगे हम देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आता है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ है इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस ही देखने को मिलेंगे। जैसा आपको यहाँ पर देखिए अदर जो आपका सिकंदराबाद जोन है वहाँ भी देखिए पहले ही हमने आपसे बताया था कि जो यहाँ पर कम कट ऑफ दिया गया है तो इसमें चेंजेस जो है वो आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो आपका एसटी कैटेगरी हुआ इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो चेंजेस ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका देखिए 45 से यहाँ 47 के बीच भी अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका देखिए +2 मार्क्स भी होने के चांसेस रहेंगे, तो इतना यहाँ पर बनना है तो भी आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। एससी की बात करें तो एससी में यहाँ पर जो कटाव बनना है और ये बनना आपका 52 से 53, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और इसके बाद एसटी कैटेगरी देखिए तो यहाँ पे जो कटाव बनना है वो बनना है 50 से 51 के बीच में, तो आप बिल्कुल यहाँ पर जबलपुर जोन से बिल्कुल सेफ हैं। बिलासपुर जोन की बात करें तो बिलासपुर जोन आपका आता है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका कटाव बनना है फॉर डीवी के लिए तो पहले अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी है, और जनरल कैटेगरी में यहाँ पे जो कटाव बनना है वो बनना है 63 से 64 के बीच में। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे जो कटाव देखने को मिल रहा है वो बनना आपका 60 से 62 के बीच में ही रहेगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भी यहाँ पर देखिए चेंजेस होने के चांसेस रहेंगे। आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 47 से 48 के बीच में कटाव है, या आपका होने के चांसेस रहेंगे, या इससे भी आपका +2 होने के चांसेस रहेगा बिलासपुर जोन में। इसके बाद आता है एससी कैटेगरी, और एससी कैटेगरी में देखिए तो यहाँ पे जो कटाव बनना है वो बनना है 54 से 55 के बीच में। और इसके बाद एसटी देखें तो 40 यहाँ से आपका जो कटाव है वो 47 से 48 के बीच में बनने के चांसेस हो रहे हैं, तो इतना बनना है तो यहाँ बिलासपुर जोन से भी आप बिल्कुल सेफ हैं। देखिए आता है यहाँ पर आपका जयपुर जोन, और जयपुर जोन में देखिए तो यहाँ पे जनरल का जो आपका कटाव बनना है 64 से यहाँ पर बनना है 65, तो आप जनरल कैटेगरी में सिर्फ है। ओबीसी देखिए तो यहाँ पे जो आपका कटाव बनना है 50 से 52 के बीच में, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और इसके बाद आगे हम देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आती है। ईडब्ल्यूएस में देखिए तो यहाँ पे जो कटाव बनना है वो बनना आपका 51 से 53 के बीच में, तो आप बिल्कुल सेफ है। और एससी कैटेगरी देखिए तो यहाँ पे जो आपकी एससी कैटेगरी आती है इसमें आपका कटाव बनना है यहाँ पर 57 से यहाँ पे आपका बनना है 58+। और इसके बाद अगर हम देखें एसटी कैटेगरी और एसटी में बात करें तो यहाँ पे जो आपका कटाव बनना है वो 60 से 61 के बीच में बनना है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ हैं। जो आपका अजमेर जोन है इसमें अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस में ही आपका चेंज आएगा, और एसटी कैटेगरी में ही यहाँ पे चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहा है। +2 मार्क्स आपका यहाँ पे ऐड हो सकता है, और एसटी कैटेगरी में भी +2 मार्क्स है वो ऐड होने के चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
फिर देखिए यहाँ बात करेंगे आपका सीआर मुंबई जोन में, और सीआर जो आपका मुंबई जोन है, तो इसमें अगर हम देखें तो जनरल आपका यहाँ पे कैटेगरी है, और इसके बाद आपका यहाँ पे कट-ऑफ बनना है 68 से 69 के बीच में, तो आप यहाँ से बिल्कुल सेफ़ है। और ओबीसी देखें तो यहाँ पे जो आपका कट-ऑफ बनना है वो बनना है 64 से 65 के बीच में, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे जो कट-ऑफ देखने को मिल रहा है वो आपका देखिए यहाँ पे बनना है 47 से 48 के बीच में बनना है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और इसके बाद अगर देखें तो एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में यहाँ पे जो कट-ऑफ बनना है वो बनना है 50 से 51 के बीच में। और एसटी देखें तो यहाँ पे जो कट-ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, देखिए जो आपका एससी कैटेगरी है यहाँ पे जो कट-ऑफ है वो आपका 55 से 50 यहाँ पर जो 6 है वो देखने को मिलेगा। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे पीईटी का जो कट-ऑफ था आपका वो था आपका यहाँ पर 51.89। और इसमें अगर देखें एसटी कैटेगरी में तो यहाँ पे आपका कट-ऑफ बनेगा 50 से 52 के बीच में। फिर आता है यहाँ पर देखिए आपका लास्ट है वो है आपका देखिए एनआर न्यू दिल्ली जोन। एनआर में देखिए तो यहाँ पे जनरल का जो कट-ऑफ बनना है वो बनना है आपका 74 से 75 के बीच में। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे जो कट-ऑफ देखने को मिलेगा इसमें ही आपको देखिए ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर कट-ऑफ जाने के, क्योंकि अगर हम देखें तो पासिंग का परसेंटेज भी यहाँ पे आपका जो है वो काफ़ी अच्छा बनना है 63.30। और इसमें भी अगर देखिए तो यहाँ पे 5 से 6 मार्क्स जो है वो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है ओबीसी कैटेगरी, और ओबीसी में देखिए तो यहाँ पे जो आपका कट-ऑफ बनना है ओबीसी कैटेगरी में, तो इसमें आपका बनेगा 67 से 68 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे जो कट-ऑफ गया था आपका पीईटी के लिए वो गया था 57.75। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कट-ऑफ है वो आपका 65 से 66 के बीच में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए एससी कैटेगरी आता है, और एसटी की बात करें तो एससी में यहाँ पे जो कट-ऑफ देखने को मिल रहा है वो आपका मिल रहा है 64 यहाँ से 5 से 66 के बीच में। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आपका एसटी कैटेगरी, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कट-ऑफ देखने को मिलेगा वो आपका बनेगा 56 से 57 के बीच में। तो देखिए ये आपका हो गया एनआर न्यू दिल्ली जोन। और इसमें अगर देखिए कोई भी आपका जोन हो और इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे +2 होने के चांसेस रहेंगे, वो भी आपका एसटी कैटेगरी और इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि जो आपका कट-ऑफ यहाँ पहले से कम है इसमें चेंजेस जो है वो ज़्यादा देखने को ही मिलेंगे। तो पूरे टॉप 5 जोन यहाँ पर हमने लिए थे। पूरी डिटेल जो है आपकी 2018 का हो, इसके बाद पासिंग का परसेंटेज, अटेंडेंस का डिटेल्स, कितने कैंडिडेट पास या फेल हुए, और इसके बाद फाइनली यहाँ पर डीबी के लिए जित कट-ऑफ है वो यहाँ पर कितना जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।